चितलकर रामचंद्र। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा। आना मेरी जान संडे के संडे, मेरी जान मेरी। लता और रामचंद्र की जोड़ी को सीता राम की जोड़ी कहा जाता था। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को बनाने, लिखवाने और गवाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने इसी सी रामचंद्र को जिम्मा दिया था। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। यही सी रामचंद्र अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक एक गाने के लिए रात रात भर लता मंगेशकर उनके पैर दबाती रहती थीं। उनकी निजी जिंदगी भी बिगड़ रही थी। उनकी पत्नी कहती थी, क्या है उस काली कलूटी में जो तुम मुझे छोड़कर उसके पीछे पड़े रहते हो। 40, 50 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में सी रामचंद्र का सिक्का चलता था। वो खुद को सहगल से कम नहीं मानते। उनके एक इशारे पर लता मंगेशकर एक पैर पर खड़ी रहती। हिंदी सिनेमा जगत के लोग सी रामचंद्र को प्यार से अन्ना कहते थे। उनकी शख्सियत और जिंदगी से जुड़े इतने किस्से हैं कि सुनाने चलें तो कई दिन कई महीने लग जाएं। जितने प्रतिभाशाली उससे कहीं ज्यादा ईगो से लैस, जितने जिंदा दिल उससे कहीं ज्यादा जज्बाती। यारों के यार ऐसे कि दोस्तों और दोस्ती के लिए कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार रहते। उसी की है जो किसी का। अब उससे जुड़ा एक वाकया सुनिए। वो किस्सा यूं है कि उस जमाने में एक रिकॉर्डिस्ट होते थे जनाब BN शर्मा। मौसूफ साहबान जो भी कहिए, वो अपनी रिकॉर्डिंग की काबिलियत से भी ज्यादा अपने गालीबाज अंदाज के चलते मशहूर थे। चलती हवा, दौड़ता ट्रैफिक और डाल पर बैठी चिड़िया को भी गाली फेंक के मारते। बड़े बड़े गायक को मिनटों में संट कर देते। सी रामचंद्र और BN शर्मा की पक्की यारी थी। पूरे दिन दोनों स्टूडियो में साथ दिखते और शाम को मैखाने में। उस वक्त रामचंद्र यानी अन्ना और लता के रिश्ते को मोहब्बत का नाम दे दिया गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग के बाद शर्मा और अन्ना बैठे थे जाम लड़ाने। साथ में दोनों का एक शागिर्द भी था। सुरूर शबाब पर पहुंचा तो शर्मा जी अपने अपने अंदाज में आए और लता मंगेशकर पर 10-5 लतीफे जड़ दिए। खुमारी में डूबे अन्ना ने भी उसी सुर में ऑल फॉल बक डाला। दो के बीच तीसरा हो तो बात छुपती कहाँ है, सो यहाँ भी नहीं छुपी। अन्ना से कुछ कह पाने की हिम्मत लता में नहीं थी, सो उनको फोन कर बस इतना भर कहा कि अब से वो शर्मा के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगी। लिहाजा अगली कोई भी रिकॉर्डिंग हो तो वो इस बात का ख्याल रखें। 50 के दशक के अंतिम वर्षों में रामचंद्र अपने गानों में आशा भोसले को मौका देने लगे। ये बात लता को और नागवार लगी। 1959 में आई फिल्म नवरंग में रामचंद्र ने आशा भोसले से गाने गवाए। आशा ने भी मौके का भरपूर फायदा उठाया और दिल खोल कर गाया। संगीतकार सी रामचंद्र अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे। वहीं सिंगर के तौर पर लता मंगेशकर बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। साल 1962 या 63 रहा होगा। एक दिन सुबह सुबह सी रामचंद्र के पास एक प्रोड्यूसर का फोन आया। उन्होंने कहा, अन्ना, लता अब तेरे साथ नहीं गाना चाहती। सी रामचंद्र ने कहा, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? प्रोड्यूसर ने कहा, मजाक नहीं कर रहा, सच है ये। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तुम ही बताओ। सी रामचंद्र समझ चुके थे कि प्रोड्यूसर लता को दरकिनार करने के मूड में नहीं है। मौके की नजाकत को महसूस करते हुए अन्ना ने कहा, तुम सीता से गवा लो, मुझे भूल जाओ। प्रोड्यूसर ने यही किया। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया जिसका इशारा। अपनी बायोग्राफी में सी रामचंद्र ने लिखा है कि इस घटना के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। वो समझ गए कि अब फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना अपमान भोगना है। इसी के बाद सी रामचंद्र का भारी नुकसान हुआ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर जानते थे अपनी फिल्मों के लिए लता और रामचंद्र में से किसी एक को चुना जा सकता है। जाहिर है लता ज्यादा सेफ विकल्प थी क्योंकि उनके नाम पर अब फिल्में बिकने लगी थीं।
काम मिलना लगभग बंद हो गया तो गुरु रामचंद्र गुमनामी में खोते चले गए, जबकि उनकी शिष्या लता का करियर लगातार नई बुलंदियों पर पहुंचता गया। अब रामचंद्र गानों के स्टेज शो करने लगे। इस घटना के बाद करीब 25 बरस तक वो उसी मुंबई में गुमनाम और बेहद सिमटी हुई जिंदगी जी रहे थे जहां उनकी तूती बोलती थी। अभी पलकों में भी है बरसात आधी, आधा है चंद्रमा। लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा था और मैंने सी रामचंद्र से कहा कि वो उसे हटा दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने उनके साथ काम नहीं करने का फैसला किया। ये वही रिकॉर्डिस्ट BN शर्मा थे जिन्होंने मैखाने में रामचंद्र से लता के बारे में अनाप शनाप कहा था और इसकी जानकारी जब लता को हुई तो उन्होंने शर्मा के साथ रिकॉर्डिंग से मना कर दिया, लेकिन रामचंद्र इसके लिए राजी नहीं थे। कई अन्य वजहों के साथ ही ये बात दोनों के अलग होने का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। हालांकि बाद में आशा भोसले के दखल देने पर लता और BN शर्मा के बीच पैचअप हो गया, लेकिन रामचंद्र और लता हमेशा के लिए अलग हो गए। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम। एक इंटरव्यू में संगीतकार सी रामचंद्र ने कहा था कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। शुरुआती समय में सी रामचंद्र लता मंगेशकर पर न्यौछावर थे। इसका खुलासा सी रामचंद्र ने अपने आत्मकथा में बहुत विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है कि एक एक गाने के लिए रात रात भर लता मंगेशकर उनके पैर दबाती रहती थी। उन्हीं के चलते उनका अपनी पहली पत्नी से तलाक भी हुआ और बाद में लता से भी उनका नाता बिगड़ गया। जीवन के लगभग अंतिम 10 साल रामचंद्र बिना काम खाली बैठकर शराब के सहारे ही गुजारे थे। पर कभी कभी एक संगीत निर्देशक के तौर पर सरदार मलिक का करियर कुछ और ही होता अगर वो दो दिग्गजों की लड़ाई में घुन की तरह नहीं पिसते। आखिर क्या था वो वाकया, अब बात उसकी। जैसा कि सभी जानते हैं कि साहिर लुधियानवी और लता मंगेशकर में अक्सर ठनी रहती थी। अगर किसी फिल्म में गीतकार साहिर होते और सिंगर लता, तो साहिर लता से कम ₹1 ज्यादा फीस लेते ताकि वो लता को ये जता सकें कि वो गीत संगीत की दुनिया के सरताज हैं। एक बार हुआ यूं कि एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और वहां गीतकार साहिर और संगीतकार सरदार मलिक मौजूद थे। साहिर के लिखे इस गाने को गाते वक्त किसी एक लाइन में लता बार बार अटक जाती थी। लता ने साहिर को गीत की लाइन बदलने की सलाह दी। मुंहफट साहिर तपाक से बोले, ये काम पढ़े लिखों का होता है। दोनों के बीच बहस हुई और सरदार मलिक वहां चुप ही रहे। नाराज लता स्टूडियो छोड़ चली गई। साहिर उस वक्त बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनके कलम का कमाल ऐसा था कि आसानी से उन्हें हाशिए पर नहीं डाला जा सकता था। इसलिए लता उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन सारा गुस्सा सरदार मलिक पर फूटा, और वो इसलिए कि सरदार मलिक ने साहिर की बात का विरोध क्यों नहीं किया। इस वाकये के बाद आलम यह हुआ कि सरदार मलिक के नाम पर रिकॉर्डिंग रूम्स और स्टूडियो की बुकिंग मिलनी बंद हो गई। जहां भी सरदार म्यूजिक कंपोज करने के लिए बुकिंग के लिए फोन करते, दूसरी तरफ से कोई ना कोई बहाना करके मना कर दिया जाता। नतीजतन मलिक के हाथ आई फिल्में भी चली गईं। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों के चलते एक एक करके पत्नी के जेवर और मकान सब बिकते चले गए। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था। इस बुरे वक्त में उनके रिश्तेदार जयपुरी के अलावा हिंदी सिनेमा से जुड़ा कोई बड़ा शख्स उनका साथ देने नहीं आया। जिस साहिर लुधियानवी को सरदार ने ब्रेक दिया, ना तो वो साथ खड़े हुए, ना ही वो गुरुदत्त जो उनके बहुत पुराने दोस्त थे। एक इंटरव्यू में सरदार मलिक ने बताया था, साहिर और गुरुदत्त दोनों चाहते थे कि मलिक उनसे जाकर काम मांगे, लेकिन गैरतमंद सरदार को ये मंजूर नहीं था। उन्हीं दिनों निर्माता विनोद देसाई की फिल्म नाग नंदिनी के लिए सरदार मलिक ने मुकेश की आवाज में एक गाना चंदन सा बदन चेहरा गुलाब रिकॉर्ड किया था। गाने की शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन फिल्म बीच में ही बंद हो गई। इसके बाद अचानक एक दिन पता चला कि वो धुन फिल्म सरस्वती चंद्र में हूबहू इस्तेमाल कर ली गई। अनजान के लिखी लाइनों में भी थोड़ा बहुत बदलाव करके नए गीत की शक्ल में चंदन सा बदन चंचल चितवन के तौर पर फिल्म में ले लिया गया। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से। सरदार मलिक को ना तो इसका कोई क्रेडिट दिया गया और ना ही कोई मेहनताना। हालांकि मलिक के विरोध के बावजूद इस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। दो ताकतवर लोगों के अहंकार की लड़ाई में पिसकर किस तरह एक बेमिसाल हुनर दम तोड़ देता है, इसकी मिसाल संगीतकार सरदार मलिक की कहानी है।
वो उन काबिल संगीतकारों में से एक थे जिनके नायाब हुनर के बावजूद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। 600 से ज्यादा गीतों को अपने संगीत की धुनों से सजाने वाले सरदार मलिक ने 76 साल की उम्र में साल 2006 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हमारे सुनते ही नहीं साजना, देखो जी सुनते ही नहीं साजना। फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त लता मंगेशकर और आशा भोसले की तूती बोलती थी। लता अपने कोयल कंठ से लोकप्रियता के एक ऐसे शिखर पर थी जहां उनकी आवाज से अपरिचित शख्स ढूंढना नामुमकिन सा हो गया। सालों बाद जब सुमन कल्याणपुर इंडस्ट्री में आई और उनके गाने रेडियो पर बजे तो ज्यादातर लोग सुमन की आवाज को लता मंगेशकर की ही समझते रहे। इस वजह से अपने काम का क्रेडिट भी सुमन कल्याणपुर को नहीं मिल पा रहा था। बोलो बोलो 1950 और 60 का दशक हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में गोल्डन एरा माना जाता है। आखिर माना भी क्यों ना जाए, मानो कुदरत ने अपने सारे रत्न एक साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इसी दौरान सौंप दिए थे। किशोर, रफ़ी, मुकेश की आवाज़ें जहां पुरुषों के दुख, उम्मीद और प्यार की आवाज़ बन रही थी, वहीं फीमेल वॉइस के नाम पर सबकी पसंद मंगेशकर बहनें थीं, जिसमें लता जी की डिमांड पीक पर रहती थी। डिमांड ऐसी कि उस दौर में भी लता जी एक गाना गाने के 100 रुपए लेती थी। बिजी शेड्यूल और महंगी फीस के चलते लता जी तक सिर्फ कुछ ही बेहद बड़े प्रोड्यूसर्स पहुंच पाते थे। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स को उनकी डेट्स नहीं मिलती थी और कुछ उनकी महंगी फीस की वजह से उनके पास जाते ही नहीं थे। ऐसे दौर में हुबहू लता मंगेशकर की आवाज वाली सिंगर मिलना इन प्रोड्यूसर्स के लिए खजाना मिलने से कम नहीं था। नतीजतन सुमन कल्याणपुर के पास फिल्मों का तांता लग गया। एक तरीके से इंडस्ट्री को दूसरी लता मिल चुकी थी। बन के दिल में धड़कते रहेंगे, तेरा नाम लेने। कहा जाता है कि ये बात लता जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उनकी आवाज़ की नकल करता है। कहते हैं कि उन्होंने कई प्रोड्यूसर से साफ कह दिया कि अगर वो सुमन को गाने का मौका देंगे तो वो आगे उनके साथ काम नहीं करेंगी। जाहिर है उस वक्त लता मंगेशकर से नाराज़गी मोल लेने का मतलब इंडस्ट्री से बाहर होना था। ये रिस्क कोई नहीं ले सकता था। नतीजा ये हुआ कि सुमन कल्याणपुर को गाने मिलने बंद हो गए। 1960 के करीब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई, जिस कारण दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने से मना कर दिया। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी के साथ डुएट गा सकने वाली गायिका की तलाश शुरू हुई और आकर थमी सुमन कल्याणपुर के पास। पब्लिक में भी मोहम्मद रफ़ी और सुमन के गाए गाने खूब चल निकले। शायद उस वक्त किसी को एहसास ही ना हुआ हो कि जिस आवाज को वो सुन रहे हैं वो लता मंगेशकर की नहीं है। मेरे मीत हो, तुम ही मेरी प्रीत हो। पॉपुलर डिमांड के चलते सुमन कल्याणपुर ने रफ़ी साहब के साथ 140 से ऊपर गाने गाए। हालांकि लता के मोहम्मद रफ़ी से पैचअप होने के बाद एक बार फिर सुमन कल्याणपुर को हिंदी फिल्मों में गाने मिलने बंद हो गए और वो मराठी, बंगाली, कन्नड़, भोजपुरी और मैथिली भाषाओं की फिल्मों में गाना गाने लगी। इस दौरान समय समय पर बहुत कुछ ऐसा होता रहा जो सुमन कल्याणपुर को आहत करता था। कभी उनसे फिल्मों में गाने गवा लिए जाते थे, लेकिन बाद में उसे हटा दिया जाता था। कई मौकों पर उन्हें लता के गाए गानों को गाने की इजाजत नहीं मिलती थी। उस बड़ी गायिका के प्रति सम्मान कहिए या फिर सुमन का संयम, अपने करियर के दौरान होने वाले जुल्म और साजिशों को सुमन चुपचाप सहती रही। साठ के दशक से हिंदी सिनेमा पर राज करती आ रही मंगेशकर बहनों के सामने अनुराधा पौडवाल एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी। साथ ही गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल से कहा था कि वो उन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाएंगे। उन्होंने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया था। बस यहीं से लता, आशा और अनुराधा पौडवाल के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। दिल है कि मानता नहीं,
आशिकी, बेटा, तेजाब जैसी कई हिट फिल्मों में अनुराधा के गाए गानों से उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई थी कि माना जाने लगा कि उन्होंने लता मंगेशकर को रिप्लेस कर दिया है। आज मुझसे ये एक वादा कर लो, फिर ना कोई। उस दौर में भी बॉलीवुड में खूब खेमेबाजी थी। एक तरफ लता मंगेशकर, आशा भोसले और कई अन्य म्यूजिक डायरेक्टर्स का ग्रुप था, तो दूसरी ओर नए दौर के सिंगर और म्यूजिशियन। इस खेमेबाजी को तब और बल मिला जब मशहूर म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर ने ये कह दिया कि अब लता मंगेशकर का जमाना चला गया और अनुराधा पौडवाल ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। कई मौकों पर अनुराधा पौडवाल के लिए लता और आशा की जुबान कड़वी भी हुई। एक किस्सा तो ये भी कहा जाता है कि जब एक बार आशा भोसले एसडी बर्मन यानी अपने ससुर के स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गई थी, इस दौरान वहां वो अरुण पौडवाल यानी अनुराधा के पति को देखकर भड़क गईं और कहा कि वो तब तक गाना नहीं गाएंगी जब तक कि अरुण वहां से चले नहीं जाएंगे, और अरुण को वहां से जलील होकर जाना पड़ा था। अनुराधा का पति होने के चलते अरुण पौडवाल को आशा की चिढ़ का शिकार होना पड़ा था। ये बात जब अनुराधा को पता चली तो उन्हें काफी दुख पहुंचा था। इसके अलावा अनुराधा ने एक दिन में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लता मंगेशकर के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्हें चुनौती दे दी। साथ ही उन्होंने मंगेशकर बहनों पर मोनोपोली यानी एक छत्र राज चलाने का भी आरोप लगाया था। पौडवाल के इस रवैये से वो कई लोगों के निशाने पर आ गईं। यही नहीं, तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अनुराधा पौडवाल को अपनी फिल्म में गाना देने से बचने लगे। उन्हें डर था कि इससे उन्हें लता मंगेशकर और आशा भोसले की नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता था। अनुराधा पौडवाल के कई गानों को लता ने डब किया। मिसाल के तौर पर नगीना फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा अनुराधा पौडवाल ने ही गाया था, लेकिन इसे रिप्लेस कर फिल्म में लता की आवाज में ये गाना शामिल किया गया, जो बहुत बड़ा हिट रहा। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।